पंजाब मेल यूएसए टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने शो अज दी गल च। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह। दोस्तों अज दी गल विच मेरे कोल गल्लां घट ने ते सवाल बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि दिन ब दिन इक्को मसला जिहड़ा शुरू होया सी ते ओह हुण बेअंत मसलियां दे वल वधदा जा रहा है। मसला जिहदा हल बहुत सौखा सी, पर केंद्र दी सरकार दे अड़ियल रवैये करके होर बहुत सारे मसले इन्हें पैदा कर दिते हैं। केंद्र सरकार के किसान संघर्ष ते किसानां प्रति अड़ियल ते धौंस वाले वतीरे ने एक बार फिर सानू सोचण दे लई मजबूर किया है कि की देश विच वाकई लोकतंत्र है। किसानां दे शांतमई काफले नूं दिल्ली जाण तो रोकण दे लई जीटी रोड वर्गे कौमी मार्ग उपर वड्डे वड्डे टोए पुट देना इस गल दा प्रतीक है, जिवें किसी देश की फौज हार के पिछे मुड़दी हुई दुश्मन देश दीयां फौजां नूं रोकण दे लई दरियावां, नहरां या सड़कां दे पुल तोड़ के उन्हां दे रस्ते विच औकड़ां पैदा करदियां ने। दरियावां, नहरां या सड़कां दे पुल तोड़ के उन्हां दे रस्ते विच औकड़ां पैदा करदियां ने। कि किसान किसी होर देश के बशिंदे ने? कि किसी सूबे की सरकार नूं कोई संविधानक हक है कि वह शांतमई ढंग नाल अपनियां मंगां लई संघर्ष कर रहे लोकां नूं इस तरह रोके ते सर्दी की रुत विच ठंडे पानी दीयां बुछाड़ां उन्हां ते करे ते नाल ही हंझू गैस के गोले भी दागे? एक होर सवाल पैदा हुंदा है कि हिंदुस्तान वख-वख सूबियां दा संघी यानी कि फैडरल ढांचा है या फिर सारे सूबे वख-वख सुतंत्र देश ने? कि पंजाब के किसानों को हक नहीं कि वह कौमी मार्गों तो लंघते हुए दिल्ली जा सकन? अजिहे किन्ने ही सवाल ने दोस्तों जिन्हां दा जवाब उन्हां सारियां सूबा सरकारां ते केंद्र सरकार नूं देना पवेगा, अज नहीं तो कल, क्योंकि इतिहास किसी नूं बख्शदा नहीं है। तो अज जो इतिहास सिरजिया जा रहा है ये नतीजे भविख विच भुगतने ही पैणगे। एक होर सवाल, जे खेती कानून लिया के केंद्र सरकार ने किसानों नूं इस फैसला कुन मोड़ ते खड़ा किया है तां कि किसानों नूं अपने दुखड़े रोण दा भी हक नहीं है। जेकर किसान केंद्र सरकार कोल ना जाण तां दसो तुसीं कित्थे जाण? भी जेकर केंद्र सरकार पूरे देश लई है, भारत के समुचे नागरिकों के लिए है, तां की किसान किसी होर देश के नागरिक ने? क्यों नहीं केंद्र सरकार सुहिरदता ते ईमानदारी दे नाल किसानां दे नाल गलबात कर रही? वो किहड़ियां शक्तियां ने जो केंद्र सरकार नूं किसानां दे नाल सार्थक गलबात करन तो रोक रही ने? कि इन्हां ते संसार वपार संस्था का दबाव है? कि खेती उत्पादन ते समुचे खेती खेतर नूं कंट्रोल कर रही कुछ कुछ बहु कंपनियां का दबाव है? कि हिंदुस्तान के कुछ कुछ कारपोरेट घराणियां का दबाव है? या फिर सचमुच केंद्र सरकार किसानों की खैर खुआ है तो किसानों नूं ही ये गल समझ नहीं आ रही है? वैसे दोस्तों सरकार ने अपने कार्यकाल दौरान बहुत सारे कानूनों बारे लोगों को दसिया तो लागू भी किया, जिवें नोटबंदी, GST, नागरिकता सोध कानून, धारा 370 ते हुण एक किसानी कानून। पर पता नहीं लोग हर वारी समझण च नाकाम क्यों हो जाते हैं? यह भी एक बहुत वड्डा सवाल है। खेती कानूनों बारे किसानां ते सरकार की समझ दे विच उत्तर ते दक्षिणी ध्रुव वर्गा फासला है। सरकार कह रही है कि ये 3 कानून हिंदुस्तान की खेती के प्रसंग विच इतिहासक ने ते किसान इन्हां कानूनों के लागू होने दे नाल मालामाल हो जाएगा। किसान समझ रहे हैं कि ये 3 कानून उन्हां दी मौत के वारंट ने, क्योंकि सरकार समुचे खेती खेतर नूं कारपोरेट कंपनियां के हवाले करन लई ये 3 कानून लैके आई है। तो दोस्तों वड्डी गिनती में आर्थिक, समाजिक ते होर माहिरां दी भी राय बहुत हद तक किसानां दे नाल ही उन्हां दी समझ दे नाल मेल खाती है। अच्छा हुण तुसीं एक कमेंट लई मान लवो कि सरकार की समझ ठीक है, जे अजिहा है तो की किसान जथेबंदियां ने अजिही कोई मंग की है भी साडे लई अजिहे कानून लियाओ? नहीं कीती ना। लगदा इंज है कि सरकार उपर किसानां नूं भरोसा नहीं। किसान नूं ये भी लग रहा है कि की सरकार उन्हां प्रति कोई सुहिरदता नहीं रखती। जे रखती हुंदी फिर किसानां नाल अजिहा वतीरा ना करती ते ना ही उन्हां नाल गलबात तो इन्ना लंबा समा टाला वटदी। दोस्तों बड़ी त्रासदी है कि सरकार किसानां नाल गलबात करन लई तैयार तो हुई, पर नाल खेती दे 3 कानूनों प्रति अपनी समझ तो टस तो मस ही नहीं हो रही है। गलबात तां ही होवेगी ना जेकर दोवें धिरां किसी मुद्दे ते सहमत होने के लिए कोई संकेत भेजन। किसानां ने तां हुण ये संकेत भी स्पष्ट रूप में दिता है कि जेकर सरकार खेती उपर फसलों के घट्टो घट्ट भाव देने के लिए वचनबद्ध है, जो कि प्रधानमंत्री साहब वार वार कह रहे हैं, तो फिर पार्लीमेंट के घट्टो घट्ट भाव बारे कोई कानून ही पास क्यों नहीं करवाते?
किसान जो पहले तिन्ना कानूनों ਨੂੰ वापस लैन ਲਈ संघर्ष कर रहे ने, शायद सरकार ਦੇ इस कदम तो बाद वो अपने संघर्ष ਨੂੰ वापस लैन ਦੇ ਲਈ पुनर्विचार ਕਰਨ। किसानां ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि पार्लीमेंट सैशन की उड़ीक करन तो बिना जिद्दां ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, बिना किसी देरी के फसलों के घट्टो घट्ट भाव प्रति ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जारी किया जाए तां कि किसानां दीयां फसलां पूरे देश विच सरकार वल्लों तय कीते घट्टो घट्ट भाव ते खरीदियां जा सकन। ते जेकर कोई सरकारी ते गैर सरकारी एजेंसी या कंपनी उस भाव तो घट्ट ते खरीदेगी तो उहदे ते कानून मुताबक मुकदमा चलेगा तो उन्होंने बनदी सज़ा दी जाएगी। पर लगता है कि सरकार की इस पहलकदमी नाल किसानां दी सरकार प्रति भरोसेयोगता बहाल हो जाएगी तो पूरे देश के किसान जो सड़कों पर उतरे ने वो अपने घरां नूं वापस मुड़ जाएंगे। भी किसान ना तो कोई शौक पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ना किसी सियासी मकसद तो प्रेरित होकर इन्नी तकलीफ झल रहे हैं। संघर्ष कर रहे किसानों नूं भली भांत पता दोस्तों कि जेकर खेती के 3 नवे कानून इन्ने ही वधिया हुंदे तो फिर बिहार जिथे ये कानून 2006 तो APMC जिहड़ी खत्म कर दी है उत्थों के किसानों नूं घट्टो घट्ट भाव मिलदा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भी ताइयों तो बिहार के किसानों की आर्थिक हालत पहलां नालों माड़ी हो गई है क्योंकि 2006 तो बाद उत्थों के किसानों नूं घट्टो घट्ट भाव तो बहुत घट भाव मिले ने। एक गल होर, वो किसानों नूं भी पता है कि घट्टो घट्ट भाव पर पिछले तकरीबन 10 कुछ सालों तो आने बहाने कई हमले किए गए हैं। बहुत ही दूर ना जाओ, 2010 के उस वेले दे केंद्रीय मंत्री ने पंजाब नूं फसली वंश-वनता अपनाउण लई हिदायत दी सी। 2017 में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने भी चंडीगढ़ आके पंजाब सरकार को हिदायत की थी कि हुण देश कोल अनाज सुरक्षा बहुत है, इसलिए तुहानूं फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है। शायद 2010 के केंद्रीय मंत्री ते नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ते केंद्रीय सरकार ये भुल गई कि पंजाब, हरियाणा ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों नूं झोने की खेती सरकार दी नीतियां अनुसार ते सरकार द्वारा ढुकवां माहौल जिहदे विच ज़्यादा झाड़ देने वाले बीजां, खादां ते दवाई दे के ते घट्टो घट्ट भाव ते सरकारी खरीद यकीनी करके किसानों नूं झोने की खेती वाल प्रेरिया गया सी। ते हुण ये कह रहे हैं कि सूबा सरकारां ते किसान ही फसली वंश-वनता लिआउण। भी कमाल की गल है, जद देश भुखमरी का शिकार सी, अनाज की कमी सी, तो अमरीकन कानून की धारा 480 राਹੀਂ कौमांतरी अनाज राजनीति का शिकार सी। उस वेले तो पंजाब, हरियाणा ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तो वध झोना पैदा करवा के देश की अनाज प्रति घाट नूं पूरी करन ते जोर दे रही सी सरकार। हुण जदों खेती ते किसानी संकट विच ने तां फिर सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है, ये कह दिता गया है। दोस्तों किसी भी केंद्र सरकार नूं ये शोभा नहीं दिंदा जेकर सरकार इन्हां सूबियां ते किसानां दीयां समस्यावां प्रति सुहिरद है तो फिर ढुकवीआं नीतियां बना के इस संकट का हल किया जाना चाहिए, ना कि किसान विरोधी कानून बना के ते उन्हां नूं हिटलरशाही तरीके दे नाल लागू करके खेती खेतर ते किसानी संकट विच वाधा किया जा रहा है। सो पूरे संकट अते किसानां दे संघर्ष की जिम्मेवारी सरकार दी है। भावें 2014 तो पहलां सरकार दी किसानी मुद्दों की नज़रअंदाजी ते उदारवादी नीतियां नूं भी खेती खेतर ते किसानी संकट की जिम्मेवारी तो मुक्त नहीं किया जा सकता। मौजूदा सरकार नूं इस संकट विच वाधा करने की बजाय इस संकट नूं हल करने वाले पासे तुरना चाहिए। तो इस तो पहलां तिन्ने कानूनों की मुड़ पड़चोल करने की लोड़ है। जे केंद्र सरकार जाने या अनजाने दे विच ये समझ रही है कि इन्हां कानूनों राहीं किसानां दा भला होवेगा तो किसान इस दे उल्ट सोच रहे हैं, तो फिर केंद्र सरकार का यह फर्ज बनता है कि इन्हां कानूनों नूं या तां रद्द किया जाए या फिर नवे सिरे तो सूबा सरकारां ते किसानां दे प्रतिनिधियां दे नाल अजिहे कानून लिआंदे जाण जो वाकई किसानी दे भले दे लई होण। केंद्र सरकार नूं अपनी जिद छड्ड के समुचे देश की किसानी नाल टकराअ दा रस्ता छड्ड के ते आम लोकां दीयां मुश्किलां नूं ध्यान विच रख के बिना देर कीते सरकार ते किसानां विचकार जिहड़ा टकराअ है उहदा हल लभना चाहिए, क्योंकि टकराअ किसी समस्या का हल नहीं है। इस समस्या लई जिम्मेवारी सिर्फ तो सिर्फ केंद्र सरकार की है। की कहते हो तुसीं? भी जो कुछ भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स विच या फिर साडे ईमेल ID ते भेजो। साडा ईमेल ID है punjabmailusa.tv@gmail.com।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।